नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ 3 जून की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित करंट अफेयर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है खबर। पहली खबर आपको दिख रही होगी, विश्व साइकिल दिवस 3 जून यानी कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस जो है उसके रूप में मनाया गया। और विश्व साइकिल दिवस को सबसे पहले 3 जून 2018 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल दिवस मनाया था न्यूयॉर्क में। ठीक है। और इसका विषय क्या है? एक सरल, टिकाऊ, किफायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु वर्ष 2021 का विषय है। यह दिवस दुनिया भर में मौजूद साइकिल चालकों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से संबंधित न्यूज है कि टी20 आईसीसी विश्व कप में शामिल होंगी 14 टीमें। यानी कि जो 2050 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है 2027 से, उसमें 14 टीमों के बीच में वो होने जा रहा है। साथ ही साथ टी20 विश्व कप अगले 8 साल के फ्यूचर एंड टूर्स एंड प्रोग्राम एफटीपी के चक्र के दौरान हर 2 साल में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी कि 2027 के संस्करण से 14 टीमें जो होंगी वो खेलेंगी। अगली खबर है, सीएए नियम बनाने के लिए एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मिले 3 और महीने। आपको पता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक संसदीय समिति द्वारा 3 महीने का विस्तार जो है वो दे दिया गया है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। भारत की बेरोजगारी दर 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भारत की जो बेरोजगारी दर है दोस्तों, वो मई 2021 में उच्चतम स्तर यानी कि 11.9% पर पहुंच गई है, जो कि अप्रैल 2021 में इसकी कितनी थी? 7.97% थी। ठीक है। इसको जारी कौन करता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जारी करती है। ठीक है। अगली खबर बढ़ते हैं। नासा ने शुक्र के लिए 2 नए मिशनों की घोषणा की है। ग्रह के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक यानी कि बताइए क्या करेगा? ग्रह के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच के लिए नासा ने शुक्र पर 2 नए मिशन जो है वो भेजने की तैयारी कर ली है। ठीक है। मिशन जिनमें से प्रत्येक को 500 मिलियन की डॉलर की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। 2028 और 2030 के बीच ये मिशन लॉन्च होंगे। शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है और सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसका तापमान जो होता है सतह का वो लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लाइट को पिघलाने में पर्याप्त है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है क्योंकि इजराइल हमारा देश जो है वो एक मैत्री संबंध उसके साथ हमारे हैं। रक्षा संबंध भी बहुत सारे होते हैं इजराइल के साथ। तो इजाक हर्जोग जो है वो इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में बन गए हैं। ये यहूदी एजेंसी के अध्यक्ष और लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख हैं। अगली खबर है, पाकिस्तान और मिस्र ने किया सैन्य अभ्यास। यानी कि पाकिस्तान और मिस्र ने क्या किया है? सैन्य अभ्यास किया है। स्काई गार्डियंस ये वायु रक्षा अभ्यास है, यानी कि वायु रक्षा अभ्यास है। और ये जो है वो आपका काहिरा में शुरू हो रहा है। आपको केवल इतना ही जानना है ये कहां पर शुरू हो रहा है? काहिरा में शुरू हो रहा है। ठीक है। अगली खबर क्या है कि अफ्रीकी संघ ने माली को किया निलंबित। तो आप देख रहे होंगे अफ्रीकी संघ ने किया माली को निलंबित। माली की न्यूज लगातार आ रही है। वहां पर क्या हुआ है कि जो नागरिक नेतृत्व वाली सरकार थी उसको जो सेना है उसने अपने हाथ में ले लिया है। अफ्रीकी संघ ने इसीलिए माली की सदस्यता को निलंबित कर दिया और नागरिक नेतृत्व वाली सरकार की वापसी अगर नहीं होगी तो उस पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। ठीक है। सेना के अंतरिम राष्ट्रपति जो थे बाह नदाब और प्रधानमंत्री मोक्टर ओनो को गिरफ्तार करके उन पर इस्तीफा बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। और तख्ता पलट का नेतृत्व करने वाले जो थे वो पूर्व उपराष्ट्रपति कर्नल असिमी एन गोयता थे, जिनको राष्ट्रपति घोषित किया गया है। अब अगली खबर पर आते हैं और देखते हैं, महापात्र को मिला सीबीडीटी का अंतरिम प्रभार। तो ये आपके जगन्नाथ विद्याधर महापात्र हैं, जिनको 3 महीने की अवधि के लिए सीबीडीटी क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिल गई है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। क्या? आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क का विकास। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये होता क्या है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्रियाओं की नकल कर सकता है और कृत्रिम बुद्धि का अनुकरण करने में पारंपरिक तकनीकियों का की तुलना में अधिक कुशल है। और ये है क्या? ये कंप्यूटेशनल स्पीड और बिजली की खपत दक्षता को बढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसको जवाहरलाल नेहरू एंड सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क, ए फॉर क्या है आपका? आर्टिफिशियल। ए फॉर आर्टिफिशियल है दोस्तों, ये याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म। एस फॉर क्या है? सिनेप्टिक है। ठीक है, सिनेप्टिक है। और आपका एन फॉर क्या है दोस्तों? नेटवर्क है, ये याद रखेंगे। और इसको बनाने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या न्यूज है कि कैबिनेट ने अर्जेंटीना के साथ समझौते को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने खनिज संसाधनों में
भारत और अर्जेंटीना के बीच जो है हस्ताक्षर यानी कि समझौता को मंजूरी दे दी है। अगली खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल एंड टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दी। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है और इससे क्या होगा, मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य जो है वो देश में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी किराए के घर का बाजार बनाना है। ठीक है, अगला देखते हैं न्यूज। डब्ल्यूएचओ ने हर्षवर्धन को किया सम्मानित। तो सबसे पहले याद रखिए डब्ल्यूएचओ ने किया है और किनको किया है, हर्षवर्धन को किया है। तो बताइए क्यों किया है, उन्होंने क्या किया है, इनको एक महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्यों, क्योंकि हर्षवर्धन ने भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने में बहुत कारगर ये साबित हुए, इनके प्रयास के लिए डब्ल्यूएचओ ने ये दिया है। अगली खबर देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एससीओ समझौते को दी मंजूरी, यानी कि मंत्रिमंडल ने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में, आपको इतना याद करना है, मास मीडिया के क्षेत्र में एससीओ के सभी देशों के बीच इसमें सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अनुसमर्थन के लिए अपनी कार्यरत मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला देखते हैं, कैबिनेट ने दी भारत और जापान एमओसी को मंजूरी दे दी है और ये किस क्षेत्र में होगी, कैबिनेट ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में, किसमें, सतत शहरी विकास के क्षेत्र में ये सहयोग जो है वो देने का प्रयास किया है। ठीक है, अगली बात को देखते हैं, अगला क्या है, नीति आयोग से संबंधित न्यूज है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि नीति आयोग से संबंधित कोई भी न्यूज होती है वो इंपॉर्टेंट रहती है। क्या किया है, जो सतत विकास लक्ष्य होते हैं, कोई भी कंट्री जो है उसके डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपने क्या लक्ष्य, क्या गोल सेट कर रखे हैं। तो भारत के सतत विकास लक्ष्यों का तीसरा प्रतिपादन जो है, यानी जिसको एसडीजी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा लॉन्च कर दिया गया। इंडेक्स रिपोर्ट का यह संस्करण साझेदारी के महत्व पर केंद्रित है और इसका शीर्षक क्या है ये भी याद रखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड एंड 2020-21 एंड पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन, ये इसका शीर्षक है। और इंडेक्स के तीसरे संस्करण में होगा क्या, 17 लक्ष्य हैं, 70 प्रायोजन है और 115 संकेतक भी शामिल इसमें है, याद रखेंगे 17 70 115। अगला है, सरकार ने शुरू किया बीज मिनी किट कार्यक्रम। तो सरकार यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसानों को क्या किया, दलहन के लिए और तिलहन के लिए अधिक उपज दिलाने वाली किस्मों का वितरण जो है वो मिनी किट, बीज मिनी किट कार्यक्रम की के से शुरुआत किया है इसके लिए। और मिनी किट केंद्रीय एजेंसियां जो है वो कौन कौन देखेंगी, राष्ट्रीय बीज निगम एनसीएस, नफेड और गुजरात की राज्य बीज निगम द्वारा जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, और यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से केंद्र द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। ठीक है, अगली खबर देखिए, हैदराबाद में सूर्य प्रभा मंडल जो है वो देखा गया। हैदराबाद में तेलंगाना के दिवस संगठन जो है, यानी कि 2 जून 2021 की दोपहर को पूरे हैदराबाद में सूर्य के चारों ओर एक उज्जवल एंड प्रभा मंडल देखा गया। ये होता क्या है, प्रभा मंडल कुछ इस तरीके का होता है, आप देख रहे होंगे, ये आपका इंद्रधनुष टाइप की संरचना होती है सूर्य के चारों ओर। तो प्रभा मंडल या इसको हेलो भी बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर एक इंद्रधनुषी रंग का एक वलय होता है जिसे 22 डिग्री हेलो के रूप में भी जाना जाता है। यह ऑप्टिकल घटना होती है। ठीक है, और जब वातावरण में निलंबित लाखों हेक्सागोनल बर्फ क्रिस्टल में सूर्य का प्रकाश जो है वो अपवर्तित हो जाता है। अगली खबर देखते हैं, 12वीं स्वच्छ ऊर्जा अनुसचिवीय बैठक। तो चिली द्वारा ये बैठक जो है वो आयोजित हुई है, 12वीं स्वच्छ ऊर्जा अनुसचिवीय बैठक सीईएम का आयोजन आभासी तौर पर किया गया है और स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय औद्योगिक डीप एंड डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव आईटीडीआई के तहत भारत और यूके ने, याद रखिए भारत और यूके ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्य प्रवाह जो है वो शुरू किया है। अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार से ये खबर आई है। क्या खबर है कि बिहार में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण कर दिया गया है, यानी कि बिहार में राज्य के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉलेज है उसमें छात्राओं का 33% आरक्षण उनको देने का फैसला किया गया है और इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में छात्राओं की संख्या की वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। अगली बात करें तो पंजाब ने दी मलेरकोटला जिले के निर्माण को मंजूरी। तो 2 जून 2021 को राज्य के 23वें जिले के रूप में मलेरकोटला के निर्माण को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, और इसको संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, अगली खबर पर बढ़ते हैं कि मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव, भैया यहाँ पर समझिए, भारत और मालदीव के बीच समझौते को मंजूरी दी है।
यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के आवास और शहरी मामले के मंत्रालय और मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना आवास और बुनियादी ढांचा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन जो है उसको मंजूरी दे दी है दोस्तों। ठीक है, अगली खबर है वयोवृद्ध नौकरशाह एसवी प्रसाद, ये इस तरीके के दिखते हैं। एसवी प्रसाद जो है इनका जो है निधन हो गया है और ये जो है आपके आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव जो है वो रह चुके हैं, एसवी प्रसाद। ठीक है, कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस के कारण इनका जो है वो निधन हो गया और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एन जनार्दन रेड्डी, विजय भास्कर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू सहित तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ 10 वर्ष से अधिक समय तक प्रधान सचिव रहने का प्रमुख कार्य किया है इन्होंने, ये उनके प्रधान सचिव रहे हैं। और बाद में 2011 में सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए सतर्कता आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। अगली खबर देखते हैं आईसीएमआर से है, यानी कि आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। आपने हाल ही में एक खबर सुनी थी कि जब आईसीएमआर जो थी उसने पुणे स्थित माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन को कोविशील्ड एंड टेस्ट किट, यानी टेस्ट किट है जो आपको घर में ही प्रोवाइड करा दी जाएगी और आप उससे अपनी कोरोना जांच जो है स्वयं कर सकते हैं। तो इस किट को, जिसको कोविशील्ड बोलते थे, इसको हाल ही में कुछ दिन पहले ही मंजूरी मिली थी आईसीएमआर से। अब उसी क्रम में आगे बढ़े हैं आईसीएमआर, उन्होंने शिकागो के एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक्स एंड डिवीजन द्वारा विकसित दूसरी घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को भी मंजूरी दे दी है और इसका नाम है पैनबायो कोविड-19 एंटीजन टेस्ट डिवाइस। ठीक है, अगली खबर देखते हैं G7, यानी कि G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी करेगा ब्रिटेन। ठीक है, यानी कि 3 जून को ऑक्सफोर्ड में ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मेजबानी की गई है और इसकी मेजबानी किसने की? ब्रिटेन। अगली खबर पर बढ़ते हैं कि यूनिसेफ ने मॉडर्ना के साथ समझौता किया है, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने टीका निर्माता मॉडर्ना के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। टीकों की आपूर्ति यूनिसेफ की कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस यानी कि कोवैक्स सुविधा को की जाएगी और टीकों की डिलीवरी 2021 के अंतिम तिमाही में होने की उम्मीद है। ठीक है, अगली खबर बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO ने क्या दिया है? उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं इनका 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की बैठक के 149वें सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया और जो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उसके रूप में इनका कार्यकाल सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा कर लिया है। अगली खबर देखिए, तमिलनाडु के सीएम ने की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत, यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन जो अभी हाल ही में बने हैं, ने 3 जून 2021 को दिवंगत कुलपति और पिता एम करुणानिधि के 97वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की है। उन्होंने बीपीएल धारकों के लिए 2000 रुपए की दूसरी किस्त के साथ किराना सामान के 15 बोरे बांटने की योजना प्रारंभ की है और उन्होंने कोविड-19 से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का घोषणा की है। अगले हैं जापान के पीएम, जिन्होंने कोवैक्स सुविधा के लिए $800 मिलियन का वादा किया है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने दुनिया भर में कोरोना वायरस टीकों के उचित वितरण के उद्देश्य से कोवैक्स सुविधा को अतिरिक्त $800 मिलियन देने का वादा कर दिया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है। अगली खबर भी तेलंगाना सरकार से है। डिजिटल सर्वेक्षण करवाने जा रही है तेलंगाना सरकार, राज्य में कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण कराएगी। इसमें 11 जून 2021 से प्रायोगिक आधार पर राज्य भर के 27 चुनिंदा गाँव में ये सर्वेक्षण किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको ही याद रखेंगे। अगली खबर है, गुजरात सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, यानी कि गुजरात सरकार, आपको पता है कि अभी एक चक्रवाती तूफान आया था तौकते, और तौकते ने बहुत अधिक मात्रा में जो पश्चिमी तट है उसको प्रभावित किया था, तो उसी को देखते हुए 105 करोड़ रुपए जो है राहत पैकेज की घोषणा जो है वो कर दी है गुजरात सरकार ने। और इसमें से 25 करोड़ का उपयोग जो होगा वो क्षतिग्रस्त नावें जो है मछुआरों की और मछली पकड़ने के उपकरणों के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान के रूप में किया जाएगा, और बचा हुआ 80 करोड़ रुपया है उसको मछली पकड़ने के बंदरगाहों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो 105 करोड़ की घोषणा या राहत पैकेज की घोषणा कर दी है गुजरात सरकार ने। अगली खबर पर बढ़ते हैं, ये महाराष्ट्र से है। माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सुविधा इन्होंने प्रोवाइड कराने जा रहे हैं।
यानी कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के बैंक खाते में 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि के रूप में मंजूरी दे दी है। 21 वर्ष जब बच्चा प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद ये ब्याज सहित दे दी जाएगी, और जब साथ ही बच्चे के पालन पोषण और खर्च के लिए बाल सेवा योजना से वहन किया जाएगा। अगली खबर देखते हैं, धीर एंड धीर एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स, यानी कि 1993 में स्थापित एक पूर्ण सेवा कानूनी फर्म। ये कानूनी फर्म है, यानी कि कह सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी है जो कानूनी सेवा प्रोवाइड कराती है। धीर एंड धीर एसोसिएट्स ने भारत की पहली समर्पित ESG यानी इन्वायरमेंट एंड सोशल और गवर्नेंस कार्य प्रणाली स्थापित की है। आपको इतना ही जानना है। और इसका नेतृत्व 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डोमेन की विशेषज्ञ सोनल वर्मा द्वारा किया जाएगा। अगली खबर है वो भी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्या इनिशिएटिव है ये? कि उसने एक प्रतियोगिता कराने जा रही है। वो किस बारे में है ये प्रतियोगिता? कि जो कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की इन्होंने घोषणा करी है। क्या है? कोरोना मुक्त गांव। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें क्या किया जाएगा, जो कोविड-19 एहतियाती एवं मानदंडों का जो अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अभूतपूर्व और रोचक रास्ता इन्होंने अपनाया है। इन्होंने क्या किया, राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिताओं की घोषणा की है और यहाँ प्रत्येक राजस्व जिले के 3 गांवों को 50 लाख तक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पहला पुरस्कार 50 लाख का, दूसरा 25 लाख का और तीसरा 15 लाख का होगा। यानी कि जो मापदंड जो बनाए गए हैं कोविड-19 से बचने के लिए, उनके पालन में जो अच्छा काम करेंगे उनको ये पुरस्कार राशि जो है प्रोवाइड करी जाएगी पूरे गांव को। ई ग्रीन्स ने स्टार्टअप के लिए 15 करोड़ का कोष स्थापित किया है। तो निवेश फर्म ई ग्रीन्स ने एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए 15 करोड़ रुपए का कोष स्थापित कर लिया है। आप लोगों को इसमें केवल इतना ही जानना है। अगली खबर है कि शीर्ष 200 में से 18 भारतीय विश्वविद्यालय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है क्योंकि शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। तो 18 भारतीय विश्वविद्यालयों ने 2021 की टाइम्स हायर, दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 में जो है जगह बनाई है 18 भारतीय विश्वविद्यालयों ने। इसमें से IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान ने 37वें स्थान के साथ जो है सर्वश्रेष्ठ घरेलू संस्थान बन गया है। इसके बाद IIT इंदौर, IIT रोपड़ भी इसमें शामिल हुए हैं। आलोक कुमार जो है वो त्रिपुरा के मुख्य सचिव बने हैं अगले। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि आलोक कुमार जो है वो त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगली खबर क्या है, जाइडस कैडिला को मिली दवा के लिए मंजूरी, यानी ड्रग फर्म जाइडस कैडिला को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA से फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ओसिमर्टिनिब गोलियों के विपणन के लिए अस्थायी मंजूरी जो है वो मिल गई है। अस्थायी मंजूरी है। ये 40 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम की क्षमता वाले ओसिमर्टिनिब टैबलेट के विपणन की मंजूरी मिल गई है और इसका उपयोग फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों अगली खबर है कि भारत को मिलेगी 8 नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमियां। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी तक जो फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमियां थी भारत में उसमें कमी थी, तो भारत से पलायन भी होता था। विदेश में जाके लोग जो है फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो लिया करते थे, लेकिन अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO नीति के तहत भारत को 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां जो है वो मिलने जा रही हैं। ये अकादमियां बेलगावी, जलगांव, कालाबुरागी, खजुराहो और लीलाबाड़ी में स्थापित की जाएंगी। दोस्तों ठीक है, अगली खबर देखते हैं। HDFC एर्गो ने वीजा के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? HDFC और वीजा की साझेदारी हुई है। किस क्षेत्र में हुई है? निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी HDFC एर्गो और जनरल इंश्योरेंस ने डिजिटल भुगतान में अग्रणी वीजा के साथ अपनी साझेदारी की है। यह साझेदारी वीजा के व्यवसाय और कार्ड धारकों के लिए क्यूरेटेड एंड बीमा कवर जो है प्रदान करेगी। ठीक है, अगली खबर। तो यहाँ तक आपने 3 जून की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी है उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। जून 2021 में ICC ने पुरुषों की ODI क्रिकेट विश्व कप को 2027 संस्करण से कितनी टीमों तक विस्तारित करने के निर्णय की घोषणा की है? तो इसको बताइए 10, 12, 14, 16 या 18। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 14। अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जून 2021 में किसे इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? JP लिविन को, अवी गेबे को, आइजक हार्जोग को, एविगडोर एंड लिबरमैन को या एहूद बराक को? तो ये मिला है आपको आइजक हार्जोग को। मई 2021 में निम्न में से किसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के उनके प्रयासों के लिए महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है?
तो बताइए किसको मिला है? WHO ने इनको सम्मानित किया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, डेली करंट अफेयर्स का डोज जो हम आपको दे रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, तो आप लोग वीडियोस को लाइक करा करिए और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हो इस सेशन को, क्योंकि ये आपकी करंट अफेयर्स को बहुत मजबूत कराएगा, क्योंकि इसमें हम लोग न केवल न्यूज के विषय में बात कर रहे हैं बल्कि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेकर आ रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस पर सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? खनिज संसाधन, कृषि, शिक्षा, कोविड टीका या स्वास्थ्य क्षेत्र? तो आपको पता है कि खनिज संसाधन के क्षेत्र में किया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तानी और मिस्र की सेना स्काई गार्डियन 1 अभ्यास में हिस्सा ले रही है। अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मेम्फिस में, ग्वादर में, काहिरा में, पेशावर में या थेबेस में? तो आपको पता है कि काहिरा में जो है वो अनाउंस किया जा रहा है। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जगन्नाथ एंड विद्याधर एंड महापात्र निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का 3 महीने की अवधि के लिए निर्वहन करेंगे? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, भारतीय कारपोरेट कानून एवं सेवा या प्रांतीय पुलिस सेवा? तो आपको पता है CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो इसका आंसर सही। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नए कानून बनाने या किराए से संबंधित मौजूदा कानूनों में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से अपनाने के लिए कौन सा अधिनियम प्रसारित करने के लिए कहा है? मॉडल टेनेंसी एक्ट, मॉडल रेंटल एक्ट, रेंट एंड पेमेंट एक्ट, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड एक्ट एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन, मॉडल टेनेंसी एक्ट। अगली खबर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू एंड सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक ASN यानी कि आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क बनाने का एक दृष्टिकोण तैयार किया है। इसमें N क्या है? तो मैंने बताया था A फॉर आर्टिफिशियल, S फॉर सिनेप्टिक और N फॉर नेटवर्क, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? दू यानी कि नेटवर्क। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। एक सैन्य तख्तापलट के जवाब में निम्न में से किसने एनमाली की सदस्यता निलंबित कर दी है और नागरिक नेतृत्व वाली सरकार की वापसी न होने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क संघ है, दक्षिणी अफ्रीका विकास समुदाय है, अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी आर्थिक आयोग है या मध्य अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय? तो ये है दोस्तों अफ्रीकी संघ। अगली खबर देखिए। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है दोस्तों, आपने देखा भी। और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष प्रथम विश्व साइकिल दिवस मनाया था? आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। 3 जून साइकिल जो है, साइकिल पे कभी भी 3 लोग जो है वो नहीं बैठ पाते। हालांकि इंडिया में तो कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों, 3 की जगह 4 भी बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद करिए साइकिल पर कितने लोग नहीं बैठ पाते भाई? 2 तो बैठते हैं, 3 नहीं बैठ पाते। तो 3 जून को ये साइकिल दिवस मनाया जाता है। और बताइए ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था दोस्तों 2018। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि HDFC एर्गो एंड जनरल इंश्योरेंस ने बिजनेस कार्ड धारकों के लिए विशेष बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे या फिर कैपिटल वन? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? वीजा के साथ इन्होंने किया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उससे बनता है कि नवंबर 2021 में दलहन और तिलहन की आर्थिक उपज देने वाली किस्मों का वितरण कर बीज मिनीकिट एंड कार्यक्रम की शुरुआत किसने करी है? नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान। तो आपको पता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं वही तो ये शुरुआत करेंगे। अगली खबर है यानी कि अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में कैबिनेट ने भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन MOC को मंजूरी दी है? स्पेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो आपको पता है ये है जापान। अगली क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि 12वीं स्वच्छ एवं ऊर्जा अनुसचिव बैठक CEM 31 मई से 6 जून 2021 के दौरान आभासी तौर पर किस देश द्वारा आयोजित की जा रही है? तो चिली है, अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया या कोलंबिया? चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया या कोलंबिया? तो आपको पता है ये चिली में कहां पर की जा रही है? चिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2021 में किस राज्य ने राज्य की इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, बिहार और हरियाणा। तो आपको बता दूं मैं, ये है आपका बिहार स्टेट। जून 2021 में किस राज्य ने राज्य के 23वें जिले के रूप में मलेरकोटला को निर्माण को औपचारिक मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, सिक्किम या तेलंगाना? तो दोस्तों इसका उत्तर है पंजाब। अगली खबर को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 2 जून 2021 की दोपहर को सूर्य के चारों ओर एक उज्जवल प्रभामंडल किस शहर में दिखाई दिया? कोलकाता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद या पटना? तो आपको पता है हैदराबाद में दिखाई दिया गया। 2 जून जो आपका तेलंगाना का आपका स्थापना दिवस माना जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान एवं उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत भारत को कितनी नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां मिलेंगी? 6, 8, 10, 12, 14? तो आपको बता दिया कि 8 उड़ान अकादमियां मिलने जा रही है।
भारत के सतत विकास लक्ष्यों का तीसरा संस्करण एसडीजी इंडेक्स जून 2021 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो ये है आपके नीति आयोग इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एसवी प्रसाद का जून 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य के सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य किया था? तो दोस्तों ये कार्य किया था आपका आंध्र प्रदेश के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जून 2021 में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के लिए नियम बनाने के लिए संसदीय समिति द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को कितने महीने का विस्तार दिया गया है? 2, 3, 4 या 5 या 6? तो आपको पता है कि आंसर है 3 महीने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2021 में त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजयवर्धन अरोड़ा, अनिल खाची, सुखदेव सिंह, आलोक कुमार या फिर टीएम विजय भास्कर? तो मैंने कहा था कि आलोक कुमार को जो है वो किया गया है। निम्नलिखित में से किसे फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ओसिमर्टिनिब टैबलेट के विपणन के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यूएसएफडीए से अस्थायी मंजूरी मिली है? सन फार्मास्यूटिकल को, सिप्ला को, अरविंदो फार्मा को, जाइडस कैडिला को या फिर टोरेंट फार्मास्यूटिकल को? तो दोस्तों ये मिला है आपका जाइडस कैडिला को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मई 2021 में भारत की बेरोजगारी दर तेजी से बढ़कर पिछले एक साल के कितने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है? जो अप्रैल 2021 में 7.97% थी, 8.9, 9.9, 10.9, 11.9। तो दोस्तों ये है 11.9। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए 15 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है? टेरी ने, ई ग्रीन्स ने, सतपुड़ा फाउंडेशन, WPSI या फिर इंडियन एनवायरमेंटल सोसाइटी? दोस्तों ये ई ग्रीन्स ने किया है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली समर्पित ESG एनवायरमेंट एंड सोशल और गवर्नेंस कार्यप्रणाली स्थापित की है? लूथरा एंड लूथरा एसोसिएशन, आपका फॉर्च्यून लीगल, अहलावत एसोसिएट्स, धीर एंड धीर एसोसिएट्स या फिर श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है धीर एंड धीर एसोसिएट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 में जगह बनाई है। कितने भारतीय विश्वविद्यालय? 12, 14, 16, 18 या 20? तो दोस्तों 18 विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिताओं की घोषणा की है, जहां प्रत्येक राजस्व जिले के 3 गांवों को 50 लाख तक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक या राजस्थान? तो आपको पता है ये घोषणा करी है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो चुके बच्चों के बैंक खातों में कितने रुपए की एक मुश्त राशि जमा कराने की मंजूरी दी है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख? तो ये 5 लाख की मंजूरी। कौन सा राज्य के 27 चुनिंदा गांवों में प्रायोगिक आधार पर कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण कराएगा? तेलंगाना कराएगा, बिहार कराएगा, उड़ीसा कराएगा, झारखंड कराएगा या फिर छत्तीसगढ़ कराएगा? तो दोस्तों तेलंगाना कराने जा रहा है। इस राज्य ने चक्रवाती तूफान तौकते से प्रभावित मछुआरों के लिए 105 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करी है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात या केरल? तो ये की है आपकी गुजरात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच के लिए शुक्र पर 2 नए मिशन भेज रहा है? नासा, इसरो, जाक्सा, ऐसा या फिर रोसकॉस्मोस? तो ये नासा भेज रहा है। 2028 और 2030 में ये भेजे गए हैं। निम्नलिखित में से किसने टीका निर्माता मॉडर्ना के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है? इकोसोक, यूनिसेफ, UNDP, यूनेस्को या फिर FAO? तो ये यूनिसेफ ने किया है। जून 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिवंगत कुलपति और पिता M करुणानिधि के 97वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा? तो ये किया है दोस्तों तमिलनाडु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने दुनिया भर में कोरोना वायरस टीकों के उचित वितरण के उद्देश्य से कोवैक्स सुविधा को अतिरिक्त $800 मिलियन देने का वादा किया है? दोस्तों फ्रांस, जापान, इटली, श्रीलंका या रूस? तो ये तो है जापान। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जून 2021 में किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड की बैठक के 149वें सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर या फिर हरदीप सिंह पुरी? तो दोस्तों ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में ग्रुप्स ऑफ 7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की? तो ये ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है या USA है? तो बताइए दोस्तों किसने की है? ब्रिटेन।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और किस देश के सरकार के राष्ट्रीय योजना आवास और बुनियादी ढांचा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव है, बहमास या टोंगा है। श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, बहमास या टोंगा। तो दोस्तों ये है मालदीव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जून 2021 में निम्न में से किसने शिकागो के एबॉट रैपिड एंड डायग्नोस्टिक्स एंड डिवीजन द्वारा विकसित दूसरी घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है? आईसीएमआर, नेब एमजी, एम्स दिल्ली, डब्ल्यूएचओ या सीडीसी? तो ये आईसीएमआर ने दी। कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किसके सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है? ब्रिक्स है, एशियन है, संघाई सहयोग संगठन है, नाटो है या ओपेक है? तो ये तो है दोस्तों संघाई। इस तरीके से दोस्तों आपने जो 3 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके विषय में जानते हुए जो उससे संबंधित प्रश्न है वो भी आपने कर लिए। चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो अपनी तैयारी को एक नए मुकाम तक आप लोग पहुंचा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।